साथ इस वक्त अहले इलाका और रिश्तेदार मौजूद है बड़ी तादाद में, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था। जो नजर आ रहा है वो तो दिल दहला देने वाली चीज है, हकीकत शायद इनमें से कोई जानता हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साकिब को क्या उसके सगे बाप ने ही कत्ल किया है? साफ ज़ाहिर है कि उसने कत्ल किया। उसकी वजह आप लोग क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं, इससे उसका बहनोई इधर से ले गया है। आप लोगों को क्यों लगता है कि वो कातिल हो सकता है? क्योंकि पहले तो वो आता था, खुश रहता था बेलियों सजनों के साथ, हाँ। ऐसे ही खुश रहता था कि वो फोटो इधर है, वो 2-3 दिन इधर है। तो वो मैं उसे ऐसा समझता था भी वो पहले वाला जरा ना रहमान नहीं है। वो अकेला पसंद भी अकेला रहता था, इनके किसी के साथ ना खुश नहीं था। जैसे आदमी जरा ना पता नहीं उसे क्या हुआ, ये तो हमें उसके साथ नहीं रहते थे। उसका बहनोई आया, वो लेकर गया। हमें क्या पता, खुद बाप नहीं आया लेने के लिए? नहीं, बाप नहीं आया, बच्चे बहनोई लेके गया। बहनोई लेकर गया। आप लोग उसके बहनोई से मिले फिर जाके जब ये सारा मामला हुआ? हाँ मिले। ये आप मिले जाके उसके बहनोई से जो आप लोगों से बच्चे लेके गए थे यहाँ से? जी हम मिले थे। उसका क्या इस मौक़िफ़ था इस बारे में? उसने कहा उसका बेटा था 8-10 दिन से मेरे पास ये रह रहे थे। रोज़ ही आपस में बाप बेटे मोटरसाइकिल पे आगे पीछे घूम फिर के शाम को घर ही आते थे। लेकिन ये मार्च 25 और 26 की दरमियानी रात को उसने बोला ये गए और ये सुबह 10-11 बजे वापस आए। तो मैंने पूछा है कि साकिब कहाँ है? तो उसने कहा कि साकिब जो है उसको मैंने रात को मारा था, तो वो घर से भाग गया। अच्छा। तो हो सकता है कि वो अपने मामू के पास चला गया होगा साहिवाल। वो अपने तौर पे उनको ढूंढते रहे तमाम रिश्तेदारों में। शाम 4 बजे मुझे कॉल की कि उनकी सिस्टर ने, उनका बहन है ये शकील, यानी कि दूसरी पुप्पो जो उनकी थी, उसने अपनी बहन को बताया ना कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो ये उसने बताया कि मैं कत्ल कर बैठा हूँ? नहीं, उसने बोला मैंने मारा पीटा है, वो घर से भाग गया। तो साहिवाल चला गया होगा। हमें कॉल आई है, हम भी इंतज़ार में हो गए कि सुबह से अगर निकला हुआ तो बच्चा पहुंचा क्यों नहीं। हम मामू हैं, आएगा तो वो यहीं। जब शाम तक नहीं आया, फिर उसके दोस्तों को पूछा, फिर कॉलेज में हमने पता करवाया, उसके जो फ्रेंड वगैरह सबसे पता वगैरह करवाते रहे। इस दौरान ही वो जो इसका वालिद है रहमान, हमारा बहनोई, वो घर से फरार हो गया, अपने 2 छोटे बेटे साथ लेकर लिया चला गया। अच्छा। लिया चला गया मोटरसाइकिल पे। वहाँ उसका एक दोस्त था, उसका नाम इफ्तिखार है, वो हम भी उसको जानते थे पहले से। उसको जाकर उसने रात को कहा है कि मुझे यहाँ कोई घर खरीद दे, मैंने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। उसने बोला ऐसा क्या हुआ कि आपने यहाँ रहना है? तो कहता कि अपने सर पे हाथ मारने लग गया। कहता मैं लूट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैंने अपना बेटा कत्ल कर लिया है। अच्छा। और अपने घर में किया और अपने गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया। अच्छा। तो लिहाजा मैं कोई घर खरीदना चाहता हूँ। तो उसने आपस में अपने रिश्तेदारों से मशवरा करके जो है ना कि अब इसका क्या करना है, ये तो कातिल है, हम क्या करें। सब ने उसको कहा कि जैसे तैसे भी है इसको जल्दी से यहाँ से चलता करो, वरना हम भी गरीब लोग हैं, फंस जाएंगे। तो उसने सुबह जब वो उठा है ना, रात के टाइम बताया 11 बजे वो कह रहे हैं। तो सुबह जब उठा नाश्ता करवाने के बाद उसने ये बात उसको कही है कि आपके ससुराल वाले जो हैं वो मेरे सब जानने वाले हैं, आपके साले जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, आपके भाइयों को भी मैं जानता हूँ, बुलाकर आपका जो मामला था सुलह करवा देता हूँ। यूँ ही इतने लफ्ज़ उसने कहे। तो वो कहता है कि मुझे इसने गालियाँ दी कि आप मेरे बड़े दुश्मन निकले, लिहाजा आप पे तो बहुत भरोसा किया था और अपने बच्चे लिए, और एक पिस्टल था पास उसके, वो जल्दी से उसने रेडी किया कि कहीं मुझे पकड़ ना ले। मोटरसाइकिल पे निकला है, लिया से चौक आज़म के सेंटर में कहीं खुद ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, रोड ब्रेकर के पास ही बच्चे बता रहे हैं, बच्चे साथ थे। तो छोटा सा कोई खड्डा था, उसमें स्पीड ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसमें लगा, खुद गिरा है, फिर चोटें आ गई, बेहोश हो गया, नश्तर हॉस्पिटल में चला। ये मामला का हमें पता चला उस रात को इसके भाई ने कराची से वो आ रहा था इसकी खबर मिलने पे, तो उसने बताया कि रहमान का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैंने अपने भाई का इंतज़ार किया, जब रात को मुझे 11-12 बजे उसकी कॉल आई कि एक्सीडेंट हो गया। मैं यहीं बैठा रहा हूँ, इनको बताया कि ये मामला हुआ है। इसने बोला कि लिया से तो मुझे कॉल आई थी और अपने बहनोई के बारे में वो पूछ रहे थे कि कोई मामला तो नहीं है, कोई मसला मसाइल, तो इसका मतलब वो उनके पास गया होगा। हमने एहतियातन उनको कॉल की रात को और उनसे पूछा कि रहमान यहाँ आया, तो उन्होंने कहा रहमान को आप छोड़ें, उसने अपना बेटा कत्ल कर दिया है, आप उसको जाकर ढूंढें फलां जगह। हम यहाँ से निकले, थाने में गए, FIR दर्ज करवाई 365 अगवा की जो होती है, क्योंकि लाश तो अभी सामने नहीं थी, SHO ने जुर्म बनता था वो लगा कर लाश, तो वो FIR काट थी। फिर हमने जब मौका मुलाजा किया घर का, उसके कहने पे
SHO ने उस लड़के को कॉल की जो इफ्तिखार नाम है, लइये में रहने वाला। उससे पहले वो पूछताछ की कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ है। उसने कहा कि हकीकत बात यही है। फिर पुलिस सारे SHO वगैरह हमारे साथ जब घर पे पहुंचे तो ये घर का हालात ये थे कि कमरे के अंदर एक वाशरूम है अटैच, वहाँ ड्रिल मशीन, कटर मशीन, आरी, हथौड़ी, डंडे छोटे टूटे फटे पड़े हुए थे। और जो वाशरूम का दरवाज़ा उसके अंदर वो कहीं बच्चे ने अंदर से ना वो कुंडी लॉक कर ली, तो उसको तोड़ने के लिए ड्रिल से वो सुराख करता रहा। 3 वर्मे जो है ना ड्रिल के, उसके अंदर टूटे हुए थे। तो वहाँ पे ब्लड मिला, वाशरूम के अंदर निशान था। फिर उस वाशरूम से दूसरे कमरे, तो जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ वहाँ तो काफी ज्यादा ब्लड होगा। वाश किया ना, वाशरूम था ना, अच्छा। उसने धो दिया, लेकिन वो तकरीबन 4 फुट हाइट पे वो ब्लड का एक निशान था। जब छोटा सा निशान हमें नजर आया ना, हमने सोचा कि ये इतना मार पीटी और ये दरवाज़ा इस तरह तोड़ने का, कोई अपने घर को तोड़ता तो नहीं है। बच्चा अंदर छुप गया होगा कि मेरा बाप मुझे मार रहा है। हो जाएगा तो मैं दरवाज़ा थोड़ी तोड़ूंगा, कुंडी को किसी तरीके से निकालूंगा कि मेरा दरवाज़ा बच जाए। सही कह रहे हैं। तो जब उस वाशरूम में इन होके तो दूसरा दरवाज़ा खुला, 2 कमरों को अटैच वाशरूम में। जब दूसरे कमरे में इन हुए तो 4-5 कदम की दूरी पे एक पाँव का खून से लथपथ वो निशान लगा हुआ था, खून सूखा हुआ था। क्योंकि ये 10 दिन बाद ये हमें पता चला ना। वहाँ इससे पूछा जाकर तफ्तीशी ने, आपका बेटा साकिब कहाँ है? तो इसने कहा कि उसको मैंने अभी कत्ल कर दिया आधा घंटा पहले। इसने बोला तो कहाँ किया है कत्ल? कहता यहीं किया है, यानी कि वहाँ इसने ये बयान किया। ड्रामेटाइजेशन। जी, बोलता कि मैं क्यों मारूंगा अपने बेटे को। उसके बाद जो है कहता है कि वो अभी तो मुझे मिल के गया थोड़ी देर पहले। अभी माने जो 2-4 दिन पहले ये हमें जो, कितनी देर के बाद? तकरीबन 3 महीने। 3 महीने के बाद ये तो जब तंदुरुस्त हुआ तो उन्होंने, तो निशानदेही उसी ने खुद की है। उसने खुद की है निशानदेही। और मैं मौके पे साथ था। फिर उसने बताया कि मैंने इसको रात मारा था, फिर इसको मैंने बोरे के अंदर डाला, चादर में बांध कर, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डाला, तो इस खड्डे में मैंने जहाँ मोटरसाइकिल पर रख के ला कर इधर दबा दिया। इसी वजह से वो भागकर वो लइये चला गया, इधर उधर चला गया। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। क्या होना चाहिए ऐसे सफाक दरिंदे के साथ? सजा तो होनी चाहिए ना। क्या सजा होनी चाहिए? जैसा उसने किया वैसे उसके साथ होना चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए उसको। सजाए मौत क्या, मैं तो समझता हूँ कि उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ताकि हमारे लिए दूसरे लोग जो हैं उनके लिए भी इबरत हो, उनको भी पता चले कि अगर हम ऐसा जुल्म करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आप क्या समझते हैं जी? आपका मैं तो ये समझता हूँ कि जैसा उसने दरिंदापन दिखाया है ना, तो बिल्कुल चुराहे पे सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए इबरत बने। उनके लिए इबरत बने। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बाप ने दिन दिहाड़े अपने बेटे के इतने टुकड़े किए हैं कि वो गिनना नामुमकिन है। वो जो उसका बाप है ना, उसको भी ऐसे ही टोटे होने चाहिए। हाँ। जिसने उसके बेटे को इस तरह टोटे किए, कुल्हाड़ियों के साथ, छुरियों के साथ उसने काटा है, ऐसे ही इस बाप के भी ऐसे ही टोटे होने चाहिए। और बोरों पे डालता रहा और टोकरों पे लेके गया, उसको गोड़ खदा गोड़ के वहाँ पे उसको दफनाया। तो इस आदमी को भी ऐसे ही काटा जाए। काटा जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो जिंदगी गुजारी है, क्या कभी ऐसा कोई बाप देखा है? बल्कि ना हुई तो ना होगी। बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। क्या मुतालबा आपका, क्या होना चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए। मेरा दोता से मैंने तो बहुत दुख, मैं तो दिन सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप जिस गम से गुजर रहे हैं मैं वो लफ्ज़ों में नहीं परोस सकती। मैंने पूरी लाश को ना अपने हाथों से इकट्ठा किया है। जैसे बोरे से निकाला, जब उसका कोट में एक एक हड्डी जो है ना वो अलग थी, जिस्म की एक एक हड्डी अलग थी मुकम्मल तौर पर। ये जबड़ा जहाँ से ये भी अलग था, ये गर्दन अलग थी, ये बाजू अलग थे। क्या किसी आरी से काटा है? पुरानी लाश हो गई थी ना, तो उसके पास जाना भी बहुत वो हो रहा था, लेकिन ये कि आंखों से देखा है एक एक पीस अलग था। सब लोगों से सुना, यकीनन देखने वाले भी इस वक्त दुख और कुर्ब में मुब्तला होंगे। कसाब की दुकान पर गोश्त के इतने टुकड़े नहीं करवाए जाते जो उसने सगे बेटे के कर दिए। आरी, टोका, छुरियाँ, ड्रिल मशीन, जो उसको उस वक्त मिला उसने अपने बेटे के ऊपर तमाम तशद्दुद किया और फिर ढेरी बनाकर उन बोटियों की उसको एक शॉपर में बंद कर दिया और उसको एक गड्ढे में फेंक दिया। ऐसा जालिम दरिंदा कौन है, क्या चाहता है, क्यों ऐसा करता रहा, उसकी अपनी ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं।